आप सभी जागृत लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि किन कारणों से घर में दरिद्रता आती है। देखिए, दरिद्रता और बरकत ये दो इतने बड़े शब्द हैं जिसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। केवल दरिद्रता और बरकत को हम कम शब्दों में बोल पाएँ ये संभव ही नहीं है। केवल दरिद्र होने के अंदर ही बहुत कुछ छुपा हुआ है और जिनके घरों में बरकत है वो खुद जानते हैं कि बरकत शब्द कितना बड़ा है और इनके क्या मायने हैं। एक आम भाषा में दरिद्रता का मतलब होता है कि घर में पैसे नहीं रहना या किसी प्रकार का लक्ष्मी का घर में प्रवेश नहीं करना। तो देखिए, 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ होती हैं और 8 लक्ष्मियाँ अलग अलग रूप में अलग अलग जगह वास करती है। पर इसको हमें समझना होगा कि घर में या आपके यहाँ पर या किसी के यहाँ पर भी पैसा क्यों नहीं रहता। इसको अगर हम जोड़ के देखेंगे तो आपको पीछे जाना होगा, आपको जाना होगा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों में। किसी भी घर में संपन्नता या पैसे हैं तो उसका मूल कारण होता है उन लोगों के पूर्व जन्मों के कर्म। इसको आप ऐसे एनालिसिस करिए कि बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि इस जीवन में वो बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, पर फिर भी वो बहुत संपन्न है, काफ़ी पैसा उनके यहाँ है, हर तरीके से हंस खेल रहे हैं और बहुत बढ़िया उनके साथ चल रहा है। तो इनको हम मान सकते हैं कि इनके पूर्व जन्मों के कर्म है। पर साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि 10 से 12 साल ये लोग बहुत तरक्की या बरकत करेंगे और उसके बाद एकदम से इनकी लाइफ में एक डाउनफॉल हो जाएगा। तो जब तक इनके पूर्व जन्मों के संचित कर्म चल रहे थे ये लोग काफ़ी संपन्न थे और इनके साथ हर कुछ अच्छा चल रहा था। ये किसी चीज़ को नहीं मानते थे, ना भगवान को, ना किसी और कोई भी विद्याओं को। ये बोलते थे हम सब कुछ बढ़िया है और जो हम कर रहे हैं सारी चीज़ें ठीक है। पर 10-12 सालों के बाद जब इनका पतन होना शुरू होता है तब इनको ये सारी चीज़ों की याद आती है या तब इन चीज़ों की तरफ ये ध्यान देते हैं। तो जिन लोगों के यहाँ पर भी आज लक्ष्मी जी की कृपा है उन्होंने बहुत ज़्यादा वास्तु में कुछ नहीं कराया हुआ है, ना ही उनने ज्योतिष से जुड़े हुए कोई उपाय करे हैं। बस उनके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के कारण वो जिस जगह पर भी रहते हैं वहाँ संपन्न हो जाते हैं। कुछ पूजा नहीं भी करते हैं तो भी वो बहुत बरकत को पाते हैं। ये उनका अपना पूर्व जन्मों का संचित कर्म होता है। तो किसी भी घर में बरकत और दरिद्रता 2 बातों पर निर्भर करती है। पहले कि आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्म कैसे हैं और दूसरी कि आप इस जीवन में कैसे कर्म कर रहे हैं। ये 2 बातें ही निर्धारित करेंगे कि आप जीवन में कितने संपन्न होंगे या कितने गरीब होंगे। पर कभी ना कभी आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्म खत्म होंगे और इस जीवन के कर्म शुरू होंगे। आपने ये भी कई बार देखा होगा कि एक आदमी बहुत दरिद्र फैमिली में पैदा हुआ, काफ़ी गरीब लोग थे, पर 10-15 सालों के बाद इन्होंने एकदम बरकत पाई, के घर में बहुत ज़्यादा संपन्नता आई है। तो उसके मूल कारण होता है उनके इस जन्म के कर्म। उनने इस जन्म में क्या किया है अब वो भोगने को तैयार हैं और जो भी आप इस जन्म में करेंगे आपको इस जन्म में ही भोगना है। और एक निर्धारित आयु के बाद आपके इस जन्म के कर्म अगले जन्म में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हम ये सब बातें आपको इस वीडियो में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दरिद्रता और बरकत इन्हीं बातों पे डिपेंड करती है। दरिद्रता केवल इन कारणों से ही घर में नहीं आती है कि आप सुबह उठ के नहाए नहीं हो, आपने बिना नहाए किचन में चले गए, आपने घर में पोछा नहीं लगाया, आप बिना नहाए खाना बना रहे हो, आपके घर में गंदगी है या जाले लगे हैं और इसके कारण आपके घर में दरिद्रता है। तो ये कुछ बातें भी काम करती हैं, पर सब कुछ ऐसा ही है या इन कारणों से ही हो रहा है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बहुत सारे वीडियो इस पे बने हुए हैं कि ये मत करिए, ऐसा मत करिए, सुबह उठ के नहाना है, किचन में उठ के ये सब नहीं देखना है। ये सारी चीज़ें कुछ हद तक तो ठीक हैं, पर सब कुछ इसी के कारण हो रहा है या इसी के कारण आप दरिद्र हैं, तो ये बात गलत है। कुछ लोग आज भी इसलिए दरिद्र हैं क्योंकि उनने पिछले 100 जन्मों में कोई भी ऐसे सत्कर्म नहीं करे कि माँ लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर बरसे। नहाने धोने से, बहुत ज़्यादा सफाई करने से, खूब ज़्यादा पूजा पाठ करने से अगर घर में बरकत आती होती या दरिद्रता दूर होती तो आज हर घर संपन्न होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये सब पहले से ही निर्धारित है और पूर्व जन्मों के कर्म के कारण ही हम दरिद्र हैं तो इस जीवन में अच्छे कर्म करने का क्या फ़ायदा है। लोगों के मन में ये भी सवाल उठेंगे कि अगर हमको सब कुछ पूर्व जन्मों के कारण ही मिलने वाला है तो इस जन्म में हम क्यों सत्कर्म करें। पर यहीं से सही सवाल उठता है कि अगर हम इस जन्म में सही और सात्विक कर्मों को करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका टाइम ज़रूर बदलेगा। 10 से 12 साल के बाद आदमी की ग्रहों की दशाएँ बदलती हैं, जो कि ज्योतिष में बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं आपके कुछ समय के बाद आपका समय बदलेगा और जिस दिन वो समय बदलेगा उस दिन से आपके इस जन्म के संचित कर्म शुरू होंगे। और जिस लोगों ने भी इस जीवन में बहुत अच्छे कर्म करे होंगे उनके दिन यकीनन बदलेंगे।
जिस व्यक्ति के पूर्व जन्मों के संचित कर्म खराब होते हैं उनका माइंडसेट इस तरीके का हो जाता है। वो आराम से उठते हैं, ना किसी साफ़ सफाई में ध्यान देते हैं, ना पूजा पाठ में उनका मन लगता है, गंदी में रहने में उनकी आदत हो जाती है। और उसके कारण शास्त्रों में एक कथन शुरू हुआ है कि अगर आप अपने घर में अच्छे से नहीं रहेंगे, साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे अपने घर को, बिना नहाए किचन में चले जाएंगे तो आपके घर में दरिद्रता आएगी। पर अगर हम मूल में जाएं तो दरिद्र होने का जो मूलतम कारण है वो होता है आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्म। सुबह उठ के नहा धो के आप बहुत पूजा करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से लोगों से बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी दुकान में रखा हुआ माल बिक जाएगा। इससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। पूर्व जन्मों के संचित कर्म ही आपको निर्धारित करते हैं और जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह का जो स्पेस है, जिसे हम वास्तु कहते हैं, ये बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी आदमी को दरिद्र या संपन्न करने के लिए। जब भी आदमी का समय अच्छा आने वाला होगा या खराब आने वाला होगा, वो सबसे पहले अपने घर में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन कराता है। या तो पुराना घर छोड़ के नए घर में चला जाएगा, या अपने घर में नए प्रकार का कोई इंटीरियर कर लेगा, या कहीं पे बोरिंग करा लेगा, या कोई गड्ढा कर लेगा। इनके कारण भी हमारे जीवन में बहुत बड़े इफेक्ट आते हैं। देखिए, वास्तु में जब भी घर में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हम करते हैं, ये हमारी लाइफ में इफेक्ट करता है। और ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं हमारी माइंडसेट से। जब भी आपका समय खराब आने वाला होगा, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब हम इस घर में ये परिवर्तन करा लेते हैं, ऐसा इंटीरियर करा लेते हैं, या इन चीज़ों को परिवर्तित कर देते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है आपके अच्छे और बुरे समय की। तो कभी भी आपके साथ कुछ भी घटित होने वाला होगा, उसके पहले आप अपने घर में ज़रूर किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन करेंगे। जो मूल कारण है दरिद्र होने का, वो होता है आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्म। उन संचित कर्मों के कारण आपकी सोच और आपकी विचारधाराएं बदलती हैं, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। और जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है तो आप गलत एक्टिविटी और गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, या सही तरीके से नहीं सोच सकते। हमारे ऋषि मुनियों की बड़ी कृपा है कि वो दैविक ज्ञान हम पर बरसा के गए। आप नियमित रूप से भगवती से पूजा में प्रार्थना करिए कि आप किसी सद्गुरु से जुड़िए, कोई ऐसे लोग जो आपको मार्गदर्शित करें, या कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़िए जिससे आपकी समझ डेवलप हो। ध्यान रखिए कि बिना गुरु के कोई ज्ञान जीवन में संभव नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।